अब यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लियरली आज एफएनओ में दो स्टॉक्स हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को फोकस में है, क्योंकि अर्जेंटीना में 5 ब्लॉक्स में इनको लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए राइट्स मिले हैं और कहीं ना कहीं ये जो ईवीज और लिथियम की स्टोरी है, यहाँ दोनों ही स्टॉक्स में आपको एक्साइटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है काबिल, इसको जिसको खनिज विदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसको माइंस मिनिस्ट्री ने नोडल एजेंसी बनाया है। इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा, इन्होंने 12 रो एसेट्स लगभग 9,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर डाइवेस्ट किए हैं और इस स्टॉक में शुरुआती 7-8% तेज़ी थी और अभी भी लगभग 5% तेज़ी आपको स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। और आखिर में एस्टर डीएम हेल्थ केयर, येस्टरडे बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड ने जो जीसीसी बिजनेस की डाइवेस्टमेंट की डिटेल्स हैं और जो प्रोग्रेस है उस पर विचार किया था और इंडिकेटिवली मैनेजमेंट ने कहा है कि 100 से 120 रुपये का डिविडेंड वो दे सकते हैं एक बार ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाए तो कहीं ना कहीं डिविडेंड की उम्मीद पे स्टॉक में लगभग 8% का मोमेंटम दिख रहा है। ओके, बिल्कुल शुक्रिया यतिन। तो ये आज के कुछ स्टॉक्स ऑफ द डे। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार आदित्य बिरला कैपिटल और आदित्य बिरला फैशंस दोनों लेकर आइए। राजेश सतपुते जी, अगर आपने स्टडी किया हो इन दोनों स्टॉक्स को या किसी एक को। अनुजित, यस, दोनों मेरे रडार पे है। इनफैक्ट अगर आपको ट्रेड लेना है तो एबीएफआरएल भी देख सकते हैं। एबी कैपिटल पे कल ऑलरेडी बात हो चुकी है और अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है उस पर। तो अगर मुझे एक ट्रेड लेना है देन एबीएफआरएल देखिए। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेंथ बनाए हुए है, इसका जो लेवल है वो 230 का है। 233 पे ये चल रहा है, तो 230 का स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक टारगेट स्टॉप लॉस रखे और जो टारगेट सेट करना है अनुज जी वो रहेगा करीबन करीबन 242 का। तो इट्स अ बाय इन एबीएफआरएल एंड एबी कैपिटल, बोथ आर गुड। ओके, अच्छा, बाय द वे अब आप जीएमआर देखिए। अब 86 वीरू, 8440 था ना जब हमने इस पर डिस्कशन स्टार्ट की थी। अब 86 यहाँ पर। वैसे वीरू मैं एक चीज़ कहूँगा मैं। कल ना बहुत डिस्कशंस हो रहे थे वो जो इंडिगो के पायलट के साथ हुआ और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब वायलेंस इज आउट द वे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ हद तक ना मुझे लग रहा है कि पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और थोड़ा सा ना एक ज़रूरत है कि एक कुछ नॉर्म्स आए अब इस समय थोड़ा सा। और ये हर विंटर में होता है, मतलब अगर देखिए हमको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। हर विंटर में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती कि एक ही आपका एयरपोर्ट एक ही रनवे फंक्शनल है, कैट 3 नहीं है तो नहीं उड़ेगा। ये सब चीज़ें एयरलाइंस के हाथ में भी नहीं होती कि वो बता पाएँ कि कितना लेट होगा। उनको खुद ही नहीं पता होता कि कितना लेट होगा, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देंगी। तो ये थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।